नमस्कार साथियों। क्या आपने कभी ध्यान दिया है हमारा मन एक पल में कहीं से कहीं पहुंच जाता है। अभी हम यहाँ बैठे होते हैं और अचानक मन हमें कई साल पुराने किसी अनुभव में ले जाता है। कभी भविष्य की चिंता में चला जाता है तो कभी किसी कल्पना में खो जाता है। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति लगातार हमारे अंदर काम कर रही हो। वेदांत तो शक्ति को मन कहता है, लेकिन प्रश्न यह है, मन वास्तव में है क्या। आज हम उदाहरण के साथ मन को समझेंगे। आखिरकार मन है क्या। और उस समय एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम था आरव। आरव बहुत जिज्ञासु था। वह अक्सर जीवन के बारे में गहरे प्रश्न सोचता रहता था। एक दिन आरव जंगल के रास्ते चलते हुए एक वृद्ध साधु से मिला। आरव ने साधु से पूछा, गुरुदेव, मैं अपने मन को समझ नहीं पा रहा हूँ। कभी मैं खुश होता हूँ, कभी दुखी होता हूँ, कभी बहुत शांत हो जाता हूँ, तो कभी बहुत बेचैन हो जाता हूँ। आखिरकार ये मन है क्या। साधु मुस्कुराते बोले, अगर तुम मन को समझना चाहते हो तो पहले एक छोटी सी बात समझो। साधु ने आरव से कहा, मान लो तुम्हारे पास एक रेडियो है। जब तुम रेडियो चालू करते हो तो अलग अलग स्टेशन सुनाई देते हैं, कभी संगीत, कभी समाचार, तो कभी बातचीत। रेडियो केवल संकेत पकड़ता है, उसी तरह मन भी लगातार विचारों के संकेत पकड़ता रहता है। साधु बोले, समस्या तब शुरू होती है जब हम हर विचार को सच मान लेते हैं। आरव ने फिर से पूछा, तो क्या विचार ही मन है। साधु ने कहा, नहीं, विचार मन का एक हिस्सा है। मन उससे भी ज्यादा गहरा है। साधु ने एक और उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, क्या तुमने कंप्यूटर पर काम किया है। आरव बोला, हाँ। साधु बोला, जब तुम कंप्यूटर की स्क्रीन देखते हो तो कोई विंडो खुली होती है, कभी ईमेल, कभी वीडियो, कभी कोई दस्तावेज, डॉक्यूमेंट्स। लेकिन इन सब के पीछे एक ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर रहा होता है। मन भी कुछ ऐसा ही होता है। विचार, भावनाएं, कल्पनाएं, यह स्क्रीन पर खुलने वाली विंडो की तरह है। वेदांत के अनुसार मन केवल विचारों का समूह नहीं है। मन चारों भागों से मिलकर बना है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मन जो विचार करता है, बुद्धि जो निर्णय लेती है, चित्त जो स्मृतियां रहती हैं, अहंकार जो मैं की भावना बनाता है। ये चारों मिलकर हमारे आंतरिक संसार को बनाते हैं। आरव अब थोड़ा समझने लगा, लेकिन उसके मन में एक और प्रश्न आया। उसने पूछा, अगर मन इतना शक्तिशाली है तो क्या हम उसके गुलाम हैं। साधु मुस्कुराए और बोले, नहीं, मन एक उपकरण है, मालिक नहीं। मान लो तुम्हारे पास एक कार है। अगर चालक जागरूक है तो कार सही दिशा में जाती है, लेकिन अगर चालक सो जाए तो कार दुर्घटना का कारण बन सकती है। मन भी कुछ ऐसा ही है। अगर हम जागरूक हैं तो मन हमारा साधन बनता है, लेकिन हम अचेतन हैं तो मन हमें इधर उधर भटकाता रहता है। साधु की बातें सुनकर आरव को धीरे धीरे समझ आने लगा। उसे एहसास हुआ कि समस्या मन में नहीं है। समस्या यह थी कि वह अपने मन को समझे बिना ही उसके साथ बहता जा रहा था। उस दिन से आरव ने एक नया अभ्यास शुरू किया। वह रोज कुछ समय शांत बैठता और अपने विचारों को केवल देखता। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। वेदांत हमें यह सिखाता है कि मन हमारा दुश्मन नहीं है, लेकिन अगर हम उसे समझे बिना जीते हैं तो वही मन हमारे दुख का कारण बन सकता है। जब मन शांत होता है तो जीवन स्पष्ट दिखाई देने लगता है। मन विचारों का प्रवाह है, लेकिन हम केवल मन नहीं है। हम वह चेतना है जो मन को देख सकती है, और जब यह समझ गहराई से आती है तब मन धीरे धीरे हमारा मित्र बन जाता है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में हम समझेंगे ध्यान क्या है और ध्यान मन को कैसे बदलता है। धन्यवाद।